Assalamu alaikum. This is Umar Kamal with another beautiful and very informative topic, entrepreneurship and startup. मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेंशन किया था कि ये टॉपिक मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करूँगा. एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में है क्या? आप देखें कि बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ बाहर, और बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करते हैं. और फिर गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी आपने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने और मेरे सामने भी आई हैं जिसमें स्टार्टअप्स, बिजनेस स्टार्टअप्स के बारे में हमने पहली दफ़ा सुना इन 5 सालों के अंदर. सो व्हाट एक्चुअली इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट एक्चुअली इज़ अ बिजनेस स्टार्टअप, और क्यों हमारी जो यूथ है और जो हमारे बहुत सारे और लोग हैं वो इसको बहुत डिटेल में उनको ज़रूरत है कि उसको समझें, so that successful ventures, successful business startup establish किए जा सकें और successful entrepreneurs generate किए जा सकें हमारी पाकिस्तान में भी और दुनिया में, जहाँ कहीं भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और जहाँ कहीं भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप को समझना चाहते हैं. मेरे मुशाहिदे के अंदर एक चीज़ आई है, और आई मे बी रॉन्ग, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है कि हमारे बहुत सारे जो लोग, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ और बहुत कम एक्सपीरियंस्ड और तजर्बाकार जिसको कहना चाहिए हूँ. भाई बिरयानी बेच रहा हूँ तो खैर, हैविंग सेड दैट, मेरा मुशाहिदा ये है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, जिसमें से एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें स्टार्टअप है. इसको पढ़ाने और समझाने वालों ने जो मीडियम है, जो तरीक़ाकार है, वो बड़ा मुश्किल अख्तियार किया हुआ. बहुत सिंपल है इसको समझाना भी, इसको समझना भी, इसके ऊपर अमल करना भी, और उससे ज़्यादा आसान है इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना या इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ना. एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े आसान से बहुत सी जगहों पे आपको बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं. बिज़नेस स्टार्टअप के बारे में बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट तरीके से बता भी रहे हैं, कर भी रहे हैं. पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बिज़नेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्टार्टअप सेंटर्स बना दिए गए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स जिनका नाम है, जहाँ पे बिज़नेस स्टार्टअप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. सोचने की बात यह है कि जब इतने मैसिव लेवल के ऊपर एक चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और टाइम लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी मुआवजे के ऊपर रखा गया है, तो वेयर इज़ द इम्पैक्ट, किधर है? सो जब इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वेयर इज़ द इम्पैक्ट? वो इम्पैक्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होते हुए क्यों नहीं नज़र आ रहे? स्टार्टअप्स कामयाब होते हुए क्यों नहीं नज़र आ रहे? 2-3 बड़े स्टार्टअप्स जो पिछले दिनों मेरी नज़र में आए और आपके मुशाहिदे में भी और आपकी नज़र में भी आए होंगे, किधर गए? क्यों कोलैप्स कर गए? सो समझने की ज़रूरत हमें, एंटरप्रेन्योरशिप को समझने की ज़रूरत है. एक्चुअल में ये है क्या? बहुत आसान, सादा सा इसका मतलब है
कोई भी इंडिविजुअल जो कि विजनरी है और वो कोई भी काम ऐसा करना चाहता है जिसमें इनकम और एक्सपेंस उसके अपने कंट्रोल में हो, वो खुद कमाए और खुद खर्च करे, छोटे से काम से लेके बड़े से वेंचर तक कुछ भी किया जा सकता है। और जो इंसान अपने लिए रोजगार के मौके खुद पैदा करता है किसी काम को शुरू करके, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो काम शुरू किया जाता है वो बिजनेस स्टार्टअप है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि हमें ये समझना है कि हमें करना क्या है, हमें अपने स्किल सेट को समझना है, हमें अपने ट्रेड्स को समझना है, हमें उस टैलेंट को निकालना है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें दिया हुआ है। देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्रिएट किया हो और बग़ैर टैलेंट के क्रिएट किया हो। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जितने लोग जो कि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं, वो सबसे पहले उस हिडन टैलेंट को खुरच के निकालें, ब्रश करें, डस्ट हटाएं और एक जो नेचुरल टैलेंट है उसको बाहर निकालें। उसके बाद उस स्किल सेट को आइडेंटिफाई करें जो कोई एक इंडिविजुअल पोजेस करता है। उस स्किल सेट को आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर एक सेट, पूरा एक बहुत लंबी एक लिस्ट बन जाएगी उन तमाम एक्टिविटीज़ की, उन तमाम वेंचर्स की जो एक सर्टेन स्किल सेट को सपोर्ट कर रही होगी। तो बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद किसी भी वेंचर, बिजनेस वेंचर और बिजनेस स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के और बिजनेस स्टार्टअप का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट इसलिए हूँ कि ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि और बहुत सारे लोगों के लिए बाइस बरकत और वसीला बन जाता। और बिजनेस में, तजारत में अल्लाह सुब्हान तआला ने और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा और बहुत सी जगहों पे बड़ा बाबरकत और बहुत अफजल गर्दाना। क्योंकि जब आप कारोबार में आ जाते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, जब आप बिजनेस स्टार्टअप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो वो आप अकेले शायद शुरू में करते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी एक टीम बन जाती है। सो आप लोगों के लिए वसीला बनना शुरू हो जाते हैं, रिस्क बंटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता चला जाता है, बरकतें और उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है। आप देखिए कि बहुत सारी दुनिया में जो कारोबार हैं वो एक छोटी सी दुकान से शायद शुरू हुए होंगे, शायद दुकान से भी नहीं है, किसी गैरेज से शुरू हुए होंगे, अब वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में तब्दील हो चुके हैं। यकीनी तौर पे उसके अंदर बहुत सारे सालों का सफ़र उन्होंने तय किया। एक दो लोगों की टीम से स्टार्ट हुआ हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ तक पहुंच गए। सो फिनोमेना वही है, द मोमेंट यू स्टार्ट अ बिजनेस, बरकत शुरू हो जाती है क्योंकि बंटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हिस्सेदार बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे बंटना शुरू हो जाता है, मैग्नीट्यूड बड़ा होना शुरू हो जाता है, कैनवस बड़ा होना शुरू हो जाता है। सो पहले नंबर पे तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब वेन एवर यू डिसाइड टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, तो समझ लिए कि आप एक ऐसे रास्ते के ऊपर पड़ने वाले हैं जिसमें बरकत पड़ना बहुत नेचुरल एलिमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बरकत का एलिमेंट आएगा कैसे? जब आप बहुत ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे, कोई दो नंबरी नहीं करेंगे, कोई फेक नहीं होगा, किसी को धोखा नहीं दे रहे होंगे, कोई चोरी नहीं कर रहे होंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बरकत ना हो। सो आपके मोटिव एंड इमोशंस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी नेक नीति के साथ कोई भी काम करना चाह रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही बड़ा
سمندر ہے جس میں آپ اتر جائیں تو مزہ ہی اپنا ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس سمندر میں اترنے کے لیے کس چیز کا سہارا لے رہے ہیں, کہ آپ اپنی بازوؤں پہ وہ صرف 2 چھوٹے چھوٹے بیلونز باندھ کے اس سمندر میں اتر رہے ہیں, ٹیوب لے کے سمندر میں اتر رہے ہیں, کوئی ریفٹ میں سمندر میں اتر رہے ہیں, کشتی میں اتر رہے ہیں, بحری جہاز میں اتر رہے ہیں, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو آپ شیلو میں اتر رہے ہیں, آپ ڈیپ واٹر میں جا رہے ہیں, آپ چھوٹا رسک لے رہے ہیں, آپ بڑا رسک لے رہے ہیں, یہ سب آپ کی قابلیت پہ, آپ کے حوصلے پہ, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور جو وائز ڈیسیجن ہے, وائز ڈیسیجن یہ ہے کہ پہلے شیلو میں اترا جائے, تھوڑا کیا جائے, چھوٹا کیا جائے, محدود کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پائلٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور پائلٹ پروجیکٹ کے بعد آپ اس کو مانیٹر کریں, مانیٹرنگ کے بعد آپ اس کا امپیکٹ انالیسس کریں, اپنی کیپیسٹی کو انہانس کریں, تو پھر آپ اس کا میگنیٹیوڈ یا اس کا کینوس بڑا کر سکتے. لیکن جب تک آپ پائلٹ نہیں کرتے, اور ضروری نہیں ہے کہ پائلٹ جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ 1 مہینے 2 مہینے, وہ سالوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے. ایک ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے وہ 10 دنوں کے اندر آپ کو بتا دیں. سو اٹ آل ڈپینڈس آن دا ان پٹ یو ول پٹ ان. جتنی زیادہ ان پٹ ڈالیں گے اتنے زیادہ آؤٹ پٹ نکلے گی. سو اس کے پیچھے ریسرچ ایک بہت کلیدی رول پلے کرتا ہے. کسی بھی بزنس سٹارٹ اپ یا انٹرپرینور وینچر کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہے, ایویلویشن بہت ضروری ہے. اور میں اپنی سیکنڈ پارٹ میں آپ کو انٹرپرینور شپ اور بزنس سٹارٹ اپ کے اوپر ایویلویشن اور ریسرچ کن کن پہلوؤں کے اوپر کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں ایک کمپریہنسو ڈسکشن پارٹ 2 کے اندر آپ کو ملے گی. اسٹے ٹیونڈ, بہت مزے کا ٹاپک ہے. اٹ جسٹ واز اے وارم اپ. پارٹ 1, پارٹ 2, 3, 4 کے اندر انشاءاللہ جب میں یہ ڈسکشن کنکلوڈ کروں گا تو آئی ایم شیور آپ کے پاس بہت سارے سولوشنز اور بہت سارے آئیڈیاز بزنس سٹارٹ اپ کے لیے آ چکے ہوں گے, اور بینگ این انٹرپرینورشپ کی ویلیو کو آپ بہت بہتر طور پہ سمجھ چکے ہوں گے. Stay tuned. Do subscribe my channel. Tell your friends and family members to subscribe my channel for free information. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.